जी नमस्कार, प्रणाम। मैं संतोष एक बार पुनः कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। शहर्स दोस्तों, जिस कड़ी में हम आप लोगों के बीच मुखातिब होते रहे हैं, उसी कड़ी में आज फिर से हम आपके बीच में हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जनपद की एक बहुत ही बहुचर्चित लोक गायिका अवधी भाषा में बहुत सुंदर गाती हैं, जिनका यूट्यूब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। जनपद जौनपुर का नाम आपने दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। आप पहचान की मोहताज नहीं है। एक ऐसी कलाकार एक ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन में आई हुई थी, लगभग जौनपुर शहर से 20 किलोमीटर बाहर निकल करके जंगीपुर खुद चौराहे पर। मैं अभिलाषा हुई, गोरख जी ने मुझे बताया कि आज वंदना दुबे जी आ रही हैं। बड़ी खुशी हुई और मैं मुखातिब हूँ पहली बार एक ऐसे जनपद की बहुचर्चित कलाकार की आवाज़ में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक भेज रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि वंदना जी को जो नाम जो पहचान आप लोगों ने दिया है, इस चैनल के माध्यम से वंदना जी की पहचान मैं अपने श्रोताओं तक भेजना चाहता हूँ कि वास्तव में क्यों बहुचर्चित हैं वंदना जी, क्यों लोग इनको जानते हैं, क्या है इनके अंदर वो खासियत, क्या है इनके अंदर वो गुण जिससे इन्होंने दुनिया में एक पहचान बनाई है। आइए चलते हैं, वंदना जी से बात करते हैं। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। वंदना जी, मैं कुछ जानने के लिए इच्छुक हूँ। सबसे पहले आज जो ये भारत देश है, यहाँ महिलाओं को मैं देखता हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा कम तवज्जो, कम सम्मान, कम दर्जा दिया जाता है। ऐसे में जब कोई महिला सामने निकल करके कुछ बड़ा करना चाहती है, जब घर से बाहर चौखट से बाहर निकलती कुछ बड़ा करना चाहती है, तो परिवार के साथ साथ समाज एक बड़ी समस्या बन करके उसके सामने आता है। ऐसे में जब आपने चौखट को लांघा, अवधी में गाना शुरू किया या लोगों की टीम बना करके आपने अवधी का प्रचार शुरू किया, अपनी आवाज़ की पहचान बनानी शुरू की, तो क्या घर और समाज से कोई समस्या आपको आई? देखो भैया, समस्या सबको आता है और उसी तरह मुझे भी आया था, लेकिन मुझे पर्सनल मेरे हस्बैंड से और मेरे भाई से, मेरे मम्मी पापा से नहीं था समस्या। बस आप लोग समझ ही सकते हैं कि पड़ोसी से होता है समस्या, परिवार से के सदस्य जो होते हैं उनसे होता है, और जब उस मुकाम तक आप पहुंच जाएंगे उसके बाद सारी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो वही मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत नाम सुना मैंने आपका। मैं चाहता हूं कि वो कौन सा गीत था जिससे आप वायरल हो गई थी? देखो भैया, गीत तो मैं देवी जी का गीत से शुरुआत की थी नवरात्रि में, और 1 अप्रैल का मेरा 2 साल चैनल हुआ खुले, और गीत था मेरे एक प्यारा सा, जो शादी विवाह में दाना छूते हैं, उर्द चावल छुआ जाता है, वही गीत से मैं शुरुआत की थी। अपना फर्स्ट गीत मेरा था कि गाँव मई माता रे गाँव भवानी, लेवऊँ शीतला माई के नाम। गाँव मई माता रे गाँव भवानी, लेवऊँ शीतला माई के नाम। तोहरी शरण मैया मैं जगीरो पेऊँ, मोरी जगी पूरा न होई। तोहरी शरण मैया मैं जगीरो पेऊँ, मोरी जगी पूरा न होई। इसी गाने से मैं स्टार्ट की थी अपना चैनल, और बहुत प्यार दुलार मिला और आज हम यहाँ तक हैं। क्या बात है। आप लोगों ने सुना कि दाना छूते समय जो महिलाएं गाती हैं, उस गीत से वंदना जी ने अपने जीवन करियर की शुरुआत करी, अपने चैनल की शुरुआत करी थी। ये वायरल हुआ गीत। बीच में मैंने भी सुना, यूट्यूब के माध्यम से मैंने सुना, एक प्रधनवा वाला गाना था, खाई गया मनरेगा का धन जी, तो वो वाला क्या था? थोड़ा सा एक लाइन में दर्शकों को। वो गीत था कि काहे बेच खाया अपन ईमान जी, गाँव के प्रधान जी ना। काहे बेच खाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। गाँव के प्रधान जी, घटिया प्रधान जी, गाँव के प्रधान जी, लुटेरा प्रधान जी। काहे गौवा के गिराया तू मान जी, गाँव के प्रधान जी ना। कहाँ गौवा के गिराया तू मान जी, गाँव के प्रधान जी ना। नाली में खाया खड़ंजा में खाया, नाली में खाया खड़ंजा में खाया। मनरेगा के सब पैसा लुटाया, मनरेगा के सब पैसा लुटाया। खाई गया शौचालय के धान जी, घटिया प्रधान जी ना। खाई गया शौचालय के धान जी, घटिया प्रधान जी ना।
ये गीत जो होते हैं, जैसे पारंपरिक गीत अगर आप कोई गाती हैं तो मान लीजिए कि वो पुरानी परंपरा के गीत हैं, खुद के राइट हो जाते हैं। इस तरह के जो गीत आप गा रही हैं तो इसे राइट कौन करता है, लिखता कौन है? इससे अजय यादव अजनबी भाई हैं, हमारे गीत के राइटर हैं और सारा गाना वही लिखते हैं। और हालांकि ये घटिया प्रधान वाला राइटर दूसरा कोई है। अच्छा, उनका नाम बता दीजिए। ये नाम अच्छा, कोई और, किसी और ने लिखा था घटिया प्रधान वाले गीत। मैं ये कहना चाहता था, आज कहाँ आप उपस्थित हैं, क्यों आई हैं यहाँ? हम आए हैं नीमा जी के यहाँ। नीमा यादव जी हैं, उनके जो है ब्यूटी पार्लर का दुकान खोली है, उसी उद्घाटन में मुझे बुलाया गया था और उसी में मैं आई हूँ। और सभी जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट करिए और इनकी दुकान को सपोर्ट करिए, ताकि इनका भी बिजनेस आगे चले और आगे बढ़े। मैं 30 सेकंड में एक छोटी सी बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये वंदना दुबे जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी वर्क कर रही हैं। आज लगभग अपने घर से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर आकर के बैठी हैं। और क्यों आई हैं? नीमा यादव जी के चैनल की सपोर्टर भी हैं और उसी कड़ी में नीमा जी को इन्होंने ब्यूटी पार्लर खुलवा करके अच्छा सा क्षेत्र में काम करें। नीमा जी की आर्थिक स्थिति, परिस्थिति या पारिवारिक स्थिति से हो सकता है आप लोग वाकिफ ना हो, क्योंकि दुनिया में जब किसी महिला के पास उसके पति ना होते तो शायद सबसे बड़ा दुख उसके जीवन में ये होता है। ऐसे में नीमा जी के साथ वंदना जी ने जुड़ करके जो काम किया इस क्षेत्र के लिए, वो मेरे चैनल के माध्यम से, तो मैं आपका बहुत बहुत समझिए धन्यवाद करता हूँ। आपका ये सराहनीय कदम है वंदना जी का। वंदना जी, एक बार पुनः जो है मैं चाहता हूँ जाते जवाते इस चैनल से मेरे दर्शकों के लिए और मेरे चैनल के लिए कुछ अपनी जुबान से कहा जाए। जी बिल्कुल, सभी से जितने भी दर्शक हैं, हमें चाहने वाले, भाई के चैनल को सपोर्ट करने वाले जितने भी जनता देख रहे हैं, सभी को वंदना दुबे का, अर्चना तिवारी का सादर प्रणाम। और मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि अच्छी अच्छी खबर आप तक पहुँच सके। बहुत ही मेहनत करते हैं और आप लोग के बीच अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब का काम है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इतना टफ होता है। मैं कहीं निकलती हूँ तो मुझे पता चलता है कि लोग कितने दूर से मेरे पास आते हैं मिलने के लिए। इतना दूर दूर से लोग मेरे पास मिलने के लिए आते हैं। जब मैं निकलती हूँ, जैसे मुझे यहाँ ही आना हुआ, तो मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि बताओ कैसे लोग हमारे पास जाते हैं मिलने के लिए। इलेक्शन 2024 पर भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे 24 में, मुझे टाइम है नहीं और मुझे कहीं और जाना है। क्या लगता है एक बार फिर से मोदी सरकार? देखो भैया, जिसका जैसा भाव विचार रहेगा, जो जैसा काम करेगा वैसे आएगा। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे अखिलेश का सरकार हो, जो अच्छा कार्य करेगा जनता उसी को पसंद करेगी। मैं यही जानती हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मुझे बीजेपी भी पसंद है, मुझे अखिलेश भैया भी पसंद है, मुझे सब पसंद है। जो अच्छा कार्य करेगा उसका मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरे चैनल पर बहुचर्चित कलाकार, लोक गायिका, अवधी भाषा की पॉपुलर कलाकार वंदना दुबे जी, जिन्होंने मुझे जो समय दिया, इसके लिए मैं पूरे चैनल परिवार सहित आपका बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। एक बार पुनः आप सभी क्षेत्रवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप जनपद जौनपुर, जंगीपुर खुर्द चौराहे के अगल बगल से हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा नीमा यादव का ब्यूटी पार्लर जंगीपुर खुर्द चौराहे पर खुल चुका है। आज इसकी ओपनिंग वंदना दुबे जी के द्वारा हो गई है। आप लोगों से निवेदन करते हैं, किसी भी काम के लिए आप नीमा जी से संपर्क कर सकते हैं। आप नीमा जी से संपर्क कर सकते हैं। और कैमरा वाले भैया का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता, मुझे समय दिया। थैंक यू वेरी मच। ठीक, ओके, बाय। ठीक, प्रणाम।